को छोटे टुकड़े में कर दिया, सबको अलग अलग विभाजित कर दिया। इस धरती पर एक एक कण कण में शिव व्याप्त है। जिन शिव की आज आप पूजा करने जा रहे हैं, जिनका आप अभिषेक करने जा रहे हैं, ये पूजा साधारण पूजा नहीं है। ये वो अनुष्ठान है जो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने अपने इष्ट महादेव को प्रसन्न करने के लिए कहां किया था? कहां किया था? रामेश्वरम में। जय हो जय हो। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, कूच कर रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व हम अपने इष्ट का अभिषेक करना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं, उनका आदेश लेना चाहते हैं। सूचना गई पूरे वानर कुल में। सभी आश्चर्यचकित रह गए कि जहां पर सिर्फ जल ही जल है, मनुष्य का जता पता नहीं है, वहां पर पूजन कैसे संभव है? सूचना गई जामवंत जी तक। जामवंत जी प्रभु के पास दौड़े दौड़े आए। प्रभु, ये कैसी इच्छा आपने रख दी? इस निर्जल स्थान पर जहां पर कोई मनुष्य है ही नहीं, जीव है ही नहीं, यहां पर पूजन कैसे होगा? प्रभु राम बोले, तातश्री, मुझे पूजन करना है, मन में आया है तो करना है। अब कैसे होगी ये महादेव जाने, और मुझे उसके लिए कोई योग आचार चाहिए। योग भी ऐसा हो जो प्रकांड विद्वान हो, शैव हो, शैव मतलब शिव का भक्त हो, और उच्च कुल से हो, विद्वान हो। जामवंत जी मुस्कुराए, बोले, प्रभु आपने हमको असमंजस में डाल दिया। मैं कहां भटकूंगा इधर उधर? यहां दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा, और जो एक है वो आएगा नहीं। बोले, कौन है? स्वयं लंकापति रावण। प्रभु के बोले, तातश्री, एक बार प्रयास कर लीजिए, जाइए उनके पास, निवेदन करिए, हो सकता है आज। जामवंत जी प्रभु राम की बात सुनकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, और जैसे सूचना मिलती है रावण को कि जामवंत जी आ रहे हैं, सैनिकों को आदेश देता है, सैनिकों, हमारे नाना श्री आ रहे हैं। क्यों? जामवंत जी और रावण के नाना मुनि पुलिस ऋषि दोनों मित्र हैं। इस नाते से रावण बहुत सम्मान करता है जामवंत का। जैसे सूचना मिली जामवंत जी आ रहे हैं, सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, हमारे नाना श्री आ रहे हैं, उनको सम्मान पूर्वक हमारे महल में लेकर आना। जामवंत जी का आगमन हुआ, हाल चल लिया, जलपान हुआ, तो रावण अचानक पूछ बैठा, नाना श्री, चलिए और सब कुशल मंगल है? बोले, हाँ। अच्छा ये बताइए, अचानक कैसे आपका आगमन हुआ? आपके आने का प्रयोजन क्या है? किस कारण से आप आए हैं? तो जामवंत जी बोले, दशानन, मेरे पास 2 यजमान हैं, और उनको शिव का अर्चन करना है, शिवार्चन करना है, और उसके लिए कोई योग्य ब्राह्मण चाहिए, जो प्रकांड विद्वान हो, शैव हो, वैष्णव हो। तो मुझे इस धरती पर तुमसे कोई प्रकांड विद्वान दिख नहीं रहा है। थोड़ा मक्खन लगाया, ऐसा ना हो नाराज हो जाए, कि रावण बहुत क्रोधित। रावण मुस्कुराया, बोले, नाना श्री, सीधे सीधे पॉइंट पर आइए, करना क्या है? तो जामवंत जी बोले, मैं चाहता हूं कि तुम ये पूजन संपन्न कराओ। रावण ने एक पल सोचा, और दूसरे पल में ही जामवंत जी को निश्चिंत कर दिया, ठीक है, मैं ये पूजन करवाऊंगा। अब देखिए, पूजन का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? लंका पर विजय प्राप्त करना। पूजन कौन करवाएगा? स्वयं रावण करवाएगा। रावण कोई मूर्ख नहीं है, रावण बड़ा विद्वान है, ऊंचे कुल से है, उत्तम कुल प्लस तृष्णा थी। मूर्ख नहीं है वो, सब जानता है कि क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं क्या कर रहा हूं। रावण ने समय दिया, मुहूर्त दिया, पूजन संपन्न हुआ। पूजन संपन्न हो गया तो रावण अपने स्थान से उठकर खड़ा हुआ। प्रभु राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आचार्य जी, आपने दक्षिणा तो ली ही नहीं।
जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक हमारा अनुष्ठान सफल नहीं होगा, और जब अनुष्ठान सफल नहीं होगा तो मुझे फल क्या प्राप्त होगा? मेरा उद्देश्य तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए दक्षिणा तो आपको लेनी पड़ेगी। रावण मुस्कुराया, वनवासी हो, साथ में कुछ है भी नहीं, तुम्हारे शरीर पर क्या दोगे मुझे? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी स्त्री भी तुम्हारे पास नहीं है, क्या दोगे मुझे? प्रभु राम बोले, आप मांग लीजिए, मैं समय आने पर दे दूंगा। रावण बोला, मैं समय आने पर मांग भी लूंगा। बोले, नहीं नहीं, मांग तो अभी लीजिए, गद्दी से उठने से पहले। तो आचार्य की गद्दी से उठने से पूर्व दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ, तो रावण बोला, राजकुमारों, अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए, मुझे वचन दीजिए कि जब मेरा अंत समय आए तो आप दोनों राजकुमार मेरे नेत्रों के सन्मुख रहना। ये गुरु दक्षिणा रावण ने प्रभु श्याम से मांगी। अब कल्पना करिए,